हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण एंड इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, यदि आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो और आप लोग 2023 में एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम का यानी 10th का, तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको अभी एक और बात बताऊंगा। देखिए, खंड और हमने लिया है, इसमें 40 प्रश्नों का सिर्फ आपको आंसर बताना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों से यह बात भी चर्चा में चल रहा है कि 2023 में जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कि एसएसटी में 80 मिलेगा और अन्य सब्जेक्ट में जो है ना उसमें 100 मिलेगा। ऐसा जो है ना अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है, बट आप लोगों को उसमें नहीं पढ़ना है। सैंपल पेपर नेक्स्ट मंथ आने वाला है, अक्टूबर महीना में, अक्टूबर में आने वाला है। तो सैंपल पेपर आप लोग आने दो, फिर आपको पता चल जाएगा 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर 50 रहेगा या फिर कितना रहेगा, तो या फिर 60 रहेगा। ठीक है, ये पता आपको चल जाएगा। तो आप लोग उतना मत ध्यान दो, पढ़ो। मैं आपको अभी मैं आप लोगों के लिए 1 से लेकर 80 तक प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें आपको सिर्फ 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। और काफ़ी यदि आप लोग 40 प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से आप लोग यदि इस वीडियो में दे देते हो, तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी और बोर्ड में आप लोग अच्छा नंबर लाने का जो है ना जज्बा ला सकते हो। मतलब कि 95% तक ला सकते हो, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो में 40 क्वेश्चन का भी सही सही जवाब दे देते हो तब। तो चलिए, आप लोग एक ही काम करना है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए, पहली क्वेश्चन हमारी बोली जा रही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी, ठीक है, समझिएगा सभी लोग, एकदम आंसर बताना। फास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन बोला जा रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? तो सभी लोगों को नोट करना है, ये होगा सामाजिक कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आप लोगों को नोट करके रखना है, ये होता है आर्थिक वृद्धि का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो आप लोगों को बताया डेबिट कार्ड जो है ना प्लास्टिक मुद्रा होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोला जा रहा है 4 नंबर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? भारत के जो सकल घरेलू उपयोग है उसमें से सबसे ज़्यादा किसका योगदान अधिक रहता है? तो सभी को नोट करके रखना है आप लोगों को। ये सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को, ये भी याद रखना है। साथ में कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा? क्वेश्चन का आंसर सही होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी जो है ना कहाँ पाई जाती है? तो सभी लोगों को नोट करके रखना है, ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो सभी लोगों को नोट करना है, रूस की मुद्रा जो होती है ना, ये होती है रूबल, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है 7 नंबर, साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? तो ये ऑप्शन में आपका विश्वास होगा, साख से विश्वास होगा, यानी ऑप्शन में आपका जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। साख का मतलब होता है रुपया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो सभी लोगों को नोट करके रखना है, ये खरीदता है उपभोक्ता। उपभोक्ता ऑप्शन में आपका जो है ना क्या होगा? सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से हमारा आप शुरू होगा 9 नंबर से। क्वेश्चन बोला जा रहा है, सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का जो है ना कारण क्या है? तो सुखाड़ का कारण आपको पता होगा, ये होता है जल का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सभी लोगों को नोट करके रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, रेडियो। क्या होगा? रेडियो, यानी रेडियो होगा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन यहाँ पर बोला जा रहा है। सबसे लोकप्रिय साधन बोला जा रहा है ना 10 नंबर का। तो सभी लोगों को नोट करके रखना है, ये होगा हमारा अभी के मोबाइल डाटा, तो वो भी सही होता, बट सार्वजनिक टेलीफोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल डाटा तो मोबाइल में भी आपको मारना था। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण आप लोगों को पता होगा, नदी के तली में जो है ना निक्षेपण होता है, यानी सब चीज़ होगा यहाँ पर जो है ना। ऑप्शन नंबर ए भी होगा, जल की अधिकता भी होता है, नदी के तल में जो मलबे के नीचे विक्षेपण होता है वो भी होगा, और साथ में वर्षा की अधिकता, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। आप चलिए यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी बनानी चाहिए? जैसे कि पता है आप लोगों को, जहाँ पर भूकंप आता है, जैसे मान लो आपके क्षेत्र में भूकंप आता है, तो वहाँ पर किस प्रकार के हमें जो है ना बनाना चाहिए घर। तो मैंने देखिए डायग्राम यहाँ पर आपको बना दिया, तो आपको पता चल ही गया होगा, ये आयताकार हमें बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे बड़ा रो अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? यानी भारत में सबसे बड़ा रो अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सभी लोगों को नोट करना है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
आपका होगा ए ऑप्शन बिल्कुल से कर्नाटक। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? सीमेंट उद्योग का तो आपको पता ही होगा, ये चूना पत्थर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सभी लोगों को कमेंट करना है, और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके जितना फ्रेंड है सभी में शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो में आपको मैं 80 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। 80 में 80 में यदि आप लोग 40 का सही सही जवाब देते हो तो मैं आपको बताता हूँ, आप सेंटअप एग्जाम देने वाले हो कुछ ही दिनों में, साथ में फाइनल भी देने वाले हो, तो दोनों में आपका प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ आप लोगों को बोलता हूँ, तो आप लोग शेयर जरूर करें, जितना हो सके शेयर करते जाएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट देखेंगे। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, और सभी लोग सभी स्टूडेंट के 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण का केंद्र कार्य कर रहे हैं? ठीक है, कितने क्षेत्रों में, तो सभी लोग नोट करेंगे। ये टोटल जो है ना, टोटल हो जाता है हमारा कितना, तो ये होता है 18 क्षेत्रों में है। अब चलिए क्वेश्चन है 16 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये तो आपको पता है महानदी पर है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये क्या गया था कब, तो नोट कर लीजिएगा, ये 1953 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन संसाधन क्या है? तो ये होगा जल परिवहन, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, ममारगांव का बंदरगाह कहाँ है? ममारगांव बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, ममारगांव बंदरगाह, तो ये कहाँ है? तो सभी लोगों को नोट करके रखना है, ये हमारा पड़ता है कहाँ पे, तो गोवा में। गोवा में, ठीक है, गोवा बिहार का, ये भारत का एक राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कांड्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो सभी लोगों को नोट करना है, गुजरात में होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो सभी लोग नोट कीजिएगा, भागलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन, ज्वेल विलीन संबंधित था, ज्वेल विलीन संबंधित किससे था? तो ये संबंधित था हमारा व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो सभी लोगों को नोट करना है, सभी लोगों को नोट करना है, ये क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था कब? तो ये हुआ था 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 24 नंबर का बी बिल्कुल सही नहीं होगा, ये 1815 होगा। चलो 1815 ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ निवास था? रॉबर्ट ओवेन का कहाँ निवास स्थान था? तो उनका निवास स्थान कहाँ था? तो नोट कर लीजिएगा, ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये 26 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या था किसने? तो ये क्या था? लेनिन, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो सभी लोगों को नोट करना है, हनोई होगा, कंबोडिया का राजधानी हनोई, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा का आयोजन हुआ था? कैसा कांड हुआ था जिसमें कि एक सभा का आयोजन करना पड़ गया था जलियांवाला कांड में? ठीक है, तो ये हुआ था लॉलेट एक्ट पारित होने के कारण, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अब देखेंगे, और 29 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको नोट कीजिएगा, राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है हम लोगों से, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के उपरांत दी गई थी? तो ये तो आपको याद रखना है, किस आंदोलन के दौरान मिला था उनको? तो उनको मिला था ये बारदौरी आंदोलन के उपरांत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, हेम्फ्री डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल 31 नंबर का सही हो जाएगा। 31 नंबर का 31 ये नहीं होगा। चलिए जॉन ने किया था, हेम्फ्री डेवी नहीं, जॉन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों का सही होगा। चलिए आप देखेंगे सभी लोग 32 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है,
भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये तो आपको नोट करके रखना है। ये किया गया था कहाँ? तो ये किया गया था दिल्ली में। दिल्ली में किया गया था 32 नंबर का। चलिए दिल्ली में नहीं होगा, ये कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन क्या है? तो ये हमारा जीवाश्म ईंधन जो है ना शायद कोयला भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा और प्राकृतिक गैस भी होता है। आई मीन आप लोग चाहो तो इसको ऑप्शन नंबर डी में मार सकते हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए सभी लोग देखेंगे यहाँ पर से 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये है तारापुर में। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। आप क्वेश्चन है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो सभी लोगों को नोट करना है, ये हिमाचल प्रदेश में होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए सभी लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिंडरी। सिंडरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा किसके लिए? तो ये जाना जाता है उपवर्ग उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है ना वर्कशॉप आप लोग कह सकते हो, वर्कशॉप कहाँ है? तो आप लोगों को नोट करके रखना है एशिया का, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 37 नंबर ये है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में। आई मीन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना क्या होगा? सी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन है सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है सिलिकॉन नामक शहर से? तो ये प्रसिद्ध हमारा बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। सभी लोग बताएंगे फास्ट में। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करें। लाइक की मात्रा बहुत कम है, आप जितना भी फ्रेंड है उनमें सभी में फैला दो वीडियो को। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी जो है ना ये है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका विकास आप लोगों को नोट करके रखना है, ये हुआ था हमारा मध्य युग में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आप सभी लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अवशिष्ट राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अवशिष्ट राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी लोगों को नोट करना है, ये थे हमारा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए सभी स्टूडेंट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो सभी लोगों को नोट करके रखना है, ये हुआ था हमारा जनता दल यानी यूनाइट ट्रेंड में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी बिल्कुल सही होगा। अब सभी लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शहर निगम जो है ना कौन सा नगर निगम का आय स्रोत नहीं है? तो सभी लोगों को नोट करना है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन नगर निगम का आय स्रोत नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही, आयकर। आयकर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए सभी लोग देखेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन 45 का आंसर भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक, ठीक है, व्यवस्थापिक सभा है? कौन हो सकता है? तो सभी लोगों को नोट करना है, ये होगा हमारा ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 47 नंबर बोला जा रहा है हम लोगों से क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो ये होगा 47 का बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अनुच्छेद 40 में। आप देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे कौन सुलझाते हैं? किस प्रकार के मामले सुलझाए जाते हैं? तो सभी लोग नोट करेंगे, यहाँ पर सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले और साथ में फौजीदारी मामले। मतलब कि दिवाली का मतलब हो गया, दीवानी का मतलब हो गया कि जमीन के विवाद जो संबंधित है झगड़ा, और साथ में फौजीदारी का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति किसी के साथ झगड़ गया और उसने किसी का कपार फोड़ दिया, किसी का मर्डर नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत चोट बाढ़ किया गया, यानी इन दोनों को मिलाकर होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे जल्दी से। ये होगा हमारा इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो सभी लोगों को नोट करके रखना है, ये होता है चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा।
अब 51 नंबर के क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सभी लोगों को नोट करना है, ये गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए सभी लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कहाँ आयोजित, तो सभी लोग नोट करेंगे, ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर आपका जो ना यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ फसल सभी लोगों को नोट करना है, कपास जो है ना खरीफ फसल होगा। आप चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन है बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो सभी लोगों को नोट करना है, ये कहना था किनका? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन और आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, मरु अष्टरिया मृदा कहाँ मिलती है? मरु अष्टरिया मृदा कहाँ मिलती है? तो सभी लोगों को नोट करना है, ये मिलती है कहाँ पे? तो ये मिलती है हमारी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सॉरी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही होगा। कहाँ होगा? तो राजस्थान में। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे क्षेत्र होगा, पूर्व रेलवे क्षेत्र होगा, मध्य रेलवे क्षेत्र होगा, या फिर उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र होगा? तो देखिए यहाँ पे 56 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये होगा उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 57 है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण काफी भी क्वेश्चन होता है, इसको तो नोट ही करना है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे सभी लोग। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग नोट कर लीजिए, तो ये होगा 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा, ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ए होगा सही। चलिए क्वेश्चन है 59 नंबर, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, क्योंकि जनता के लिए तथा जनता के द्वारा जो है ना शासन किया जाता है, जनता के द्वारा शासन है, या किनका कहना था? तो किनका कहना था? तो सभी को पता है, और ब्राह्मण लिंकन जी का कहना था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है? आप लोगों से बोला जा रहा है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो आपको पता ही है भारत में जो है ना यहाँ पर कौन सी शासन प्रणाली है? तो यहाँ पर आप लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग। चलिए ये होगा संसदीय व्यवस्था यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये तो आपको पता ही होगा, बच्चा वाला सवाल है, ये 18 वर्ष होना चाहिए, तभी आप लोग वोट दे सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 62 नंबर बोला जा रहा है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनौती सबसे बड़ा क्या होता है? तो ये होता है आप लोगों का क्या, तो सभी लोग नोट करेंगे, ये होता है अफसराशाही, अफसरशाही, साथ में अशिक्षा, जातिवाद, यानी कि इनमें से सभी, यानी इन्हीं में से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन को। यहाँ से हमारा शुरू होता है 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोगों को, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये आपको नोट करके रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये होता है 1975 ईस्वी में, ठीक है, 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 64 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? आपको पता है जहाँ पर सुनामी आता है वहाँ पर किस प्रकार का मकान बनाना चाहिए? तो आयताकार बनाना चाहिए, ताकि वह जल्दी टूटे ना। और आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ जाए कि निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो देखिए आपको पता ही है जो है ना वहाँ से दूर बनाना चाहिए, लेकिन कहाँ बनाना चाहिए? तो ये बनाना चाहिए आप लोगों को सागर के तट पर, सागर के तट पर, मतलब ऊंचा स्थान पर। ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए सभी लोग 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? तो आपको पता ही है ये कौन थे, तो ये थे हमारे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मोतीलाल घोष होगा, ठीक है, मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था पहले के समय में? तो ये किस भाषा से संबंधित था? तो ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में कौन से सिख गुरु का जन्म पटना में होता है? मतलब सिख गुरु ऐसे कौन से सिख गुरु थे? प्रथम थे, पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे, 10वें थे, 5वें थे, कौन थे जिनका जन्म जो है ना पटना में होता था? आपको पता है 10वें गुरु थे, उनका नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह था, ठीक है। पूछ सकता है आपको क्वेश्चन की गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो पटना में आपको याद रखना है, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह 10वें स्थान पे, मतलब कि 10वें गुरु थे, ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आपको ऑप्शन बना
यहाँ पर जो है ना डी बिल्कुल याद रखना है। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, यानी बिहार जो ना बंगाल से कब अलग हुआ था। बिहार हुआ मतलब बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को नोट करके रखना है। 68 नंबर का ये हुआ था 1912 ईस्वी में, 1912 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए सभी लोग 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे बोला जा रहा है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत में सबसे पहले कौन सा व्यापारी आया था सबसे प्रथम बार, तो आपको नोट करके रखना है वो कौन थे। तो वो थे, आप लोगों को नोट करना है, पुटकारी थे। पुटकारी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो आपको पता ही है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 के आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिसंबर 1919 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा जो है ना तिरंगा फहराया गया था। नेहरू जी के द्वारा तिरंगा 1919 में किस नदी के तट पर फहराया गया था। तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ये फहराया गया था रावी नदी के, रावी नदी जो है ना वहाँ पर फैलाया गया था। ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। सूर्य सेन का उपनाम क्या था, क्रांतिकारी नेता थे वो, तो नोट करके रखिएगा, उनका नाम था मास्टर डा। मास्टर डा ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 53 नंबर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। तो किनका योगदान सबसे ज़्यादा था वो नहीं पूछा जा रहा है, किनका किनका योगदान था वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सभी का योगदान था, मेजनी का योगदान था, गेलीबाल्दी का था, काउंट कपूर का था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आप चलिए यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। पता है 1 रुपया का नोट आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार से रहता है ना 1 रुपया का नोट, ये कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है, तो नोट करके रखेंगे सभी लोग, क्वाइन आप लोग जिसे कहते हो। तो ये होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि आप लोगों को ऑप्शन में दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, RBI ये भी दे सकता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपका इसी में मार देना है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 बोला जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, सभी लोग नोट करेंगे। ये शामिल होता है हमारा कृषि भी होता है, पता है आप लोगों को, खनन भी होता है, साथ में पशुपालन भी होता है। अन्य ऑप्शन और आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए सभी लोग। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। शाख मुद्रा का उदाहरण क्या, तो सभी को पता है, आप लोगों को भी पता होगा, ये हमारा होता है करेंसी नोट। करेंसी नोट आपका ऑप्शन में यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो उनकी स्थापना हुई थी कब, तो 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 2078 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। तो भारत की आबादी 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग। उस समय आबादी थी 121 करोड़, 121 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर सिक्के आप लोगों से बोला जा रहा है, 89 नंबर है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की का मान्यता प्राप्त चिन्ह किसके पास होता है। किस प्रकार का होता है, तो सभी लोग नोट कर लेंगे, ये होता है एग मार्क। एग मार्क, ठीक है, एग मार्क होगा कि हॉल मार्क होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। मुझे डाउट है कि कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता चिन्ह क्या होता है, तो देखिए एग मार्क नहीं होगा, एक मार्क बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो ना हॉल मार्क होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सभी को कमेंट करना है, यदि ये ऑप्शन होता है, सी अगर होता है तो वो भी बताना है, लेकिन मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। तो आप लोगों को थोड़ा बता देना है क्या सही होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, लास्ट में एग्जाम जब अभी वीडियो समाप्त हो जाएगा तब। आप चलिए क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी कब, तो आपको पहले तो याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो WHO भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कब हुआ था ये, तो ये कब हुआ था, तो आप लोगों को नोट करना है, ये 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में आपका जो है ना ए बिल्कुल सही होगा।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ने टोटल कितने प्रश्नों को देखा है, तो टोटल हमने 80 प्रश्नों को यहाँ पर अभी देखा है, कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि के लिए। आप लोग यदि कब एग्जाम दे रहे हो, यदि आप लोग एग्जाम 2023 में देने जा रहे हो, कब देने जा रहे हो, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, 2023 में यदि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए यह वीडियो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप लोग क्या करो, जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड में। और आप लोगों को यदि हमारे साथ जुड़ना है, फ्री में नोट्स लेना है और आपको 95% नंबर लाना है हर विषय में, तो आपको मैं यहीं पे तैयारी करवाऊंगा, साथ में आपको नोट्स भी दूंगा। तो नोट्स लेने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक तो काम कर सकते हो, यहाँ पर जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ सब पे आप ग्रुप ज्वाइन ले सकते हो। उसके बाद वो ना हो तो आप लोग सीधे डायरेक्ट मुझे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप लोग ज्वाइन ले सकते हो। ये नंबर है मेरा 600, ठीक है, 969809 इस पे आप लोगों को कांटेक्ट कर लेना है। व्हाट्सएप पर हेलो सर लिख करके भेजना है, हेलो सर लिख करके भेजना है, बोल देना मैं क्लास 10th में हूँ, बस इतना लिख करके भेजिएगा। मैं आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जितना भी नोट्स होगा मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप बताइएगा जैसे वैसे मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। शेयर करना आप लोग ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें इस वीडियो को, जितना फ्रेंड आप लोगों अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई मन से करोगे और अच्छा नंबर लाओगे। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।